हरे कृष्णा। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 65वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा श्लोक है अध्याय 2 श्लोक संख्या 65। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिर्षयोपजायते प्रसन्नचेतसो हयश्रु बुद्धिः प्रयवतिष्ठते। भावार्थ। जगतगुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जय। तो यहाँ भगवान स्थिर बुद्धि कैसे हो उसके बारे में बता रहे हैं। तो इस पर हम कुछ चर्चा करते हैं कि यदि हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है तब हमारा पतन होता है इस भौतिक जगत के दुष्चक्र में। ये भौतिक जगत का दुष्चक्र क्या है? आवागमन का चक्र। यही दुष्चक्र है। जीवन मृत्यु, जीवन मृत्यु, जीवन मृत्यु। हम शरीर त्यागते हैं, दूसरा शरीर ग्रहण करते हैं अपने कर्मों के अनुसार, फिर दोबारा से मृत्यु को प्राप्त होते हैं और फिर आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण करती है। ऐसे ये चक्र चलता रहता है और हम इस भौतिक जगत में फंसे रहते हैं क्योंकि हम भौतिक इच्छाएं सदा हमारे अंदर विद्यमान रहती हैं। तो यहाँ बुद्धि का क्या इसके अंदर भूमिका है, तो इसके बारे में हम कुछ और चर्चा करें कि यहाँ भगवान बता रहे हैं कि स्थिर बुद्धि रखने के लिए हमें कृष्ण भावनामृत यानी शुद्ध भक्ति में संलग्न होना होगा। यहाँ ध्यान देने योग्य विषय यह है कि भक्ति में संतुष्ट व्यक्ति ही सांसारिक तापों से ऊपर उठ पाता है। यदि जीवन में संतुष्टि ना हो तो मन व इंद्रियां नियंत्रित नहीं होती और इंद्रिय तृप्ति के कारण हमारी बुद्धि काम नहीं करती। यहाँ बुद्धि का अर्थ है विवेक। जब हमें साक्षात्कार हो जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, तब बुद्धि से हम आत्मा के स्तर पर कार्य करते हैं। एक भक्त प्रत्येक कार्य में भगवान कृष्ण का हाथ देखता है, जिसके कारण बुद्धि नष्ट नहीं होती। यह भगवान कृष्ण की अहेतुकी कृपा है। ये आध्यात्मिक विषय समझने के लिए हमें संतुष्ट होना आवश्यक है। तभी शांति से हम इन विषयों पर विचार कर पाएंगे। नहीं तो सदा असंतुष्टि से बेचैनी लगी रहती है और यही बेचैनी हमें भ्रमित रखती है, जिससे हमारा पतन इस भौतिक जगत में होता रहता है। तो सबसे पहले हमें संतुष्टि और शांति के स्तर पर पहुंचना होगा। और वो कैसे होगा? वो हम जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे तब तक ये असंभव है कि हम शांति को और संतुष्टि को प्राप्त कर पाएं। क्योंकि हमारे जीवन में जो ये बेचैनी है, ये एंग्जाइटी है,
ये भौतिक है, ये मटेरियल है, जिससे कि हमारा जीवन एक दुष्चक्र में फंसा हुआ है। हम बेचैन रहते हैं और उसकी वजह से हम इंद्रियों को तृप्त करने में लगे रहते हैं और सोचते हैं कि इंद्रियों को हम तृप्त करेंगे तो फिर हम संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन जैसे हमारे शरीर में यदि कहीं खाज खुजली हो जाए और अगर हम उसको खुजली करें, उसको स्क्रैच करें, तो वो जितना उस समय हमें आनंद आता है थोड़ा सा कि मज़ा आ रहा है उसको खजाने में, लेकिन उसके तुरंत बाद वो दुगनी वेग से फिर खुजली दोबारा बहुत बढ़ जाती है। तो इसी तरह इंद्रियां भी हमारी ऐसे ही हैं। इंद्रिय तृप्ति, हम जितना अधिक इंद्रिय तृप्ति करेंगे उतनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, विषय वासना हमारी और बढ़ती चली जाएगी। ये उसी खुजली की तरह है, जैसे हम खजाते हैं वैसे खुजली बढ़ती जाती है, वैसे ही ये इंद्रिय तृप्ति और इसके विषय जो हैं वो बढ़ते जाते हैं, विषय वासना जो है वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ भगवान यही बता रहे हैं कि हमें बुद्धि से काम लेना है। और बुद्धि नष्ट, और हमारी बुद्धि नष्ट इसी वजह से हुई है कि हम विषय वासनाओं में फंसे हुए हैं। तो उसको स्थिर रखने के लिए भगवान ये रास्ता बताते हैं कि हमें कृष्ण भावनामृत यानी शुद्ध भक्ति की ओर चलना है, उसके मार्ग पर चलना है, उसका पालन करना है। तो इस श्लोक में इतना ही। कल हम भगवद गीता का अगला श्लोक पढ़ेंगे। तो अपने प्रश्न और टिप्पणियाँ मेरे व्हाट्सएप पर या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।